आज हम देखेंगे मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन। जैसा आप जानते हैं कि मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg। वायु का मतलब O2 होता है, अर्थात जब मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो क्या बनता है। तो आप देख रहे हैं समीकरण में 2Mg प्लस O2 क्या बना है यहाँ MgO, और ये MgO क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। जब मैग्नीशियम जलने लगता है तो ये चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन करता है और किस में परिवर्तित कर देता है, श्वेत चूर्ण में परिवर्तित कर देता है। और उसी श्वेत चूर्ण को हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे दो यौगिक हैं, एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन, अर्थात दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ अगर रहे और एक नया पदार्थ बनाए तो इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नीचे लिखा हुआ है दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनता है। कितने पदार्थ, एक नया पदार्थ। उदाहरण के तौर पे आप ऊपर भी देखेंगे मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये दो पदार्थ हैं और मिलकर के एक नया पदार्थ बना है जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। अगर कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि X यौगिक का जब दहन होता है वायु में तो श्वेत चूर्ण बनता है Y, तो आप समझ जाना कि जहाँ श्वेत चूर्ण है वहाँ पे क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का अगर रंग पूछा जाए आपको पेपर में तो आप हमेशा याद रखेंगे इसका रंग श्वेत होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कैसी अभिक्रिया है, तो यह एक संयोजन अभिक्रिया है। आइए हम दूसरे उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि संयोजन अभिक्रिया होता क्या है। तो आप देखेंगे कि दूसरा उदाहरण यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO और जल का होता है H2O। कैल्शियम ऑक्साइड को ही कहते हैं हम बिना बुझा हुआ चूना, इसे चूना भी कहते हैं, चूना के नाम से लोग जानते हैं। किसी को नहीं पता होता कि बिना बुझा हुआ चूना का मतलब क्या होता है। नॉर्मली जो हमारे मार्केट में चूना मिलता है उसी को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। और इसे जब हम जल में डाल देते हैं तो ये बन जाता है एक नया पदार्थ जिसका नाम है CaOH का होल ट्वाइस। इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही कहते हैं बुझा हुआ चूना। तो आपने देखा यहाँ भी दो पदार्थ हैं, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक जल, और एक नया पदार्थ बन रहा है जिसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। या इसका सूत्र क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। Ca का मतलब कैल्शियम, और जहाँ OH रहता है उसे हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और जहाँ ऑक्सीजन रहता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्साइड कहते हैं। चलिए हम एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं कि संयोजन अभिक्रिया के बारे में, और इसमें अपनी ज्ञान को इंक्रीज करते हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण को पूर्ण करें तथा यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पे हमने आपको 6 समीकरण दिए हैं। इस समीकरण को आपको पूर्ण करना है और इसमें अभिक्रिया लिखनी है आपको। पहला देखते हैं 2Mg प्लस O2, जो आपने ऊपर के टॉपिक में किया हुआ है, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन। तो आपको पता चल गया है कि यहाँ क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक नया पदार्थ बनेगा। कितने पदार्थों से मिलके, दो नए पदार्थ से मिलकर के, उसे क्या कहेंगे आप, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्यों ऐसा संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे दो पदार्थ देख रहा है, एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन। आप दूसरे नंबर पे आइए, ख नंबर पे, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो पदार्थ हैं, एक क्या है, कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कितने नए पदार्थ बन रहे हैं, एक नया पदार्थ बन रहा है। जब दो या दो से अधिक
पदार्थों को मिला कर करके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका भी उत्तर संयोजन होगा। तीसरे ग पे चलते हैं। यहाँ पे CaCO3 एक ही पदार्थ है और एक पदार्थ टूट करके दो पदार्थ बन रहा है, तो ये तो कुछ संयोजन अभिक्रिया लग नहीं रहा है, क्योंकि हमने आपको परिभाषित किया है कि दो या दो से अधिक पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, लेकिन यहाँ तो दो पदार्थ बन रहे हैं। तो कौन कौन से हैं? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब एक पदार्थ टूट कर करके दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करे तो उसे हम वियोजन कहते हैं। दूसरा देखेंगे घ, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, 2H2 प्लस ऑक्सीजन, ये क्या निर्माण कर रहे हैं? जल का निर्माण कर रहा है। यहाँ भी दो पदार्थ से मिलकर करके एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, ये भी संयोजन है। आप आइए अगले प्रश्न पे, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी दो पदार्थ हैं और एक नया पदार्थ बन रहा है सोडियम ऑक्साइड, तो ये भी संयोजन है। आखिरी प्रश्न पे चलते हैं, FeSO4। तो आप यहाँ देखेंगे एक ही पदार्थ क्या हो रहा है? टूट कर करके। जब एक पदार्थ कई पदार्थों में बने तो इसका मतलब वो टूटता है, और टूटने का अर्थ होता है वियोजन होता है। क्या बन रहा है यहाँ पे? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO2 प्लस SO3। तो इस तरह आपने देखा आज क्या, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और मैग्नीशियम रेबन का वायु में दहन। आखिरी में हम चलते हैं वियोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? जब एक पदार्थ टूट कर करके ऊष्मा की उपस्थिति में दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करे, जैसे FeSO4 और CaCO3। FeSO4 का मतलब क्या होता है? फेरस सल्फेट। और CaCO3 का क्या मतलब होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप देख लें, आप इसे अच्छे से तैयार कर लें, पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।